नमस्कार साथियों। तो आज है 24 जुलाई 2026। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी हमारे इस चैनल की गोल्ड और प्लैटिनम मेंबर्स है उनके लिए जो Q&A सेशन आएगा रविवार को, हर हफ्ते ही आएगा। उसके लिए जो क्वेश्चन कलेक्शन शुरू हो चुका है, तो आपको सिंपल जाना है कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देखना। एक कम्युनिटी पोस्ट मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है, उसके ठीक नीचे आपका जो क्वेश्चन है उसको ड्रॉप कर देना, जो हम Q&A सेशन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। और दोस्तों, वैसे आप में से जो भी व्यूअर्स है, आप चाहे तो Q&A सेशन में शामिल हो सकते हो। सिंपल जो यहाँ पे चैनल पे विजिट करके ज्वाइन बटन दिख रहा है, उसको प्रेस करने के साथ साथ जो नीचे आपको गोल्ड या तो प्लैटिनम कार्ड दिख रहा है, इसको लेना है, तो आप हमारे Q&A सेशन पे शामिल हो सकते हो। और स्पेशली प्लैटिनम कार्ड मेंबर के लिए एक्स्ट्रा फैसिलिटी है कि उनको पोर्टफोलियो रिव्यू का मौका भी मिलेगा। ओके, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आइए, आज बहुत सारे कंपनी की दोस्तों रिजल्ट आउट हुआ Q1 की, और रिजल्ट दोस्तों इस बार धमाकेदार हो रहा है। सीरियसली कह रहा हूं, मतलब अभी तक जितने भी कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ है वो तो बढ़िया ही रहा। और आज देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। देखते जाइए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो कि मेटल सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, आज रिजल्ट आउट किया है। अब बात यह है कि देखिए, आज एग्जैक्टली मार्केट भी वीक था, तो मतलब जो रिएक्शन उतना बढ़िया देखने को नहीं मिला। अच्छा, जून 2026 ध्यान से नोट करना, करेंट क्वार्टर में हिंदुस्तान जिंक की इनकम आया है 13,687 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल था, मतलब 2025 की जून क्वार्टर में 7,723 करोड़, यानी ऑलमोस्ट डबल के आसपास। डबल तो नहीं कहूंगा, वही 80-85% के आसपास हमें ग्रोथ देखने को मिला। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी एक मिनिमम ग्रोथ रखा है, 13,488 करोड़ से बढ़ के 13,687 करोड़ पे पहुंच चुका। बट दोस्तों, इस बार मतलब एक बहुत बढ़िया चीज, और मैं कहूँगा काफी अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि देखिए इस बार हमने देखा कि जो ग्लोबल मार्केट में जो मेटल की प्राइस है ना, बीच में गिर गया था। इस यही वॉर के चलते आपने देखा होगा गोल्ड सिल्वर गिर गया था, उसके बावजूद भी मतलब इतना बढ़िया, इतना शानदार इनकम जनरेट किया, मतलब ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग चीज है। अच्छा, इसके साथ साथ जो इसकी ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन वो भी बढ़ गया। पिछले साल तो 49%, इस बार हो चुका है 58%, जो पिछले क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ गया। मतलब अगर बीच में दो क्वार्टर के साथ भी अगर कंपेयर करेंगे, कहा 52%, 55%, 57%, सीधा 58% में पहुंच चुका है। ऊपर से कंपनी अदर्स इनकम के थ्रू भी अच्छा इनकम जनरेट किया, तो जिसके वजह से क्या हुआ, इसकी जो नेट प्रॉफिट इस बार आया है 5,425 करोड़ रुपए, जो पिछले साल था उससे तो लगभग 100% के ऊपर बढ़ गया, यानी अप्रोक्सीमेटली वही 140% के ऊपर पहुंच गया। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो भी एक डिसेंट ग्रोथ रखा है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे कहां पे हुआ है पता है, गैप, कि कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। इनकम तो बढ़ा ही है, वो तो शुरू में बढ़ गया, बट मार्जिन भी ब्रॉड हो गया, जिस वजह से यहाँ पे इतना ज्यादा क्वार्टरली बेसिस पे गैप देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ जो इसकी देखिए ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो भी बढ़ गया, 12.84 पे पहुंच चुका, जहां पर पिछले क्वार्टर में था 11.83, और लास्ट ईयर में तो बहुत ही कम था। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हिंदुस्तान जिंक की रिजल्ट, जो कि सोमवार के लिए याद रखना बहुत वाइटल है। बहुत अच्छा रिजल्ट प्रेजेंट किया। और अगर हम एक्जैक्टली परसेंटेज वाइज बात करें तो रेवेन्यू के अंदर लगभग 77% की जंप देखने को मिला, और एग्जैक्टली प्रॉफिट के अंदर 145% की जंप हमें देखने को मिला है। ये भी आप कह सकते हो एक बहुत बड़ी फैक्टर है कि शेयर मोस्टली टाइम आज नेगेटिव में रहने के बावजूद भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। ठीक है, बट फिर भी ये भी मैं कहूंगा सच है कि शेयर बीच में बहुत गिर चुका। मतलब इस साल शुरू में जब आपने देखा था, क्योंकि कंपनी सिल्वर की माइनिंग करते हैं, सो सिल्वर की प्राइस जब एकदम पीक में चल रहा था, मतलब जनवरी की आखिरी हफ्तों तक शेयर 700 प्लस में पहुंच गया था। वहां से गिरते गिरते बीच में तो मतलब बहुत ही खराब स्थिति, लगभग 500 की रेंज में। फिर बीच में थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश किया था, 650 700, फिर से आज की डेट में भी 500 की रेंज में आ चुका है। तो आशा रखता हूं अगर सब कुछ सही रहा सोमवार, तो शेयर रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एक पीएसयू बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बहुत शानदार बैंक है। देखिए अक्सर जब पीएसयू बैंक की बात होता है, लोग अक्सर चर्चा करते हैं एसबीआई, पीएनबी, ये सब, ठीक है, वो सब तो बड़े बैंक है, बट बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, इसको दोस्तों मिस मत करना, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, बैंक की परफॉर्मेंस बैक टू बैक अच्छा हो रहा है, बैक टू बैक अच्छा, मतलब चाहे Q4, इस बार Q1 भी पहले आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। देखिए ये दोस्तों Q1 की रिजल्ट बैंक ऑफ इंडिया की। अब देखिए कोई छोटा मोटा बैंक भी नहीं है, ऑलमोस्ट लार्ज साइज बैंक है। तो लास्ट ईयर पे जहां पे बैंक की नेट प्रॉफिट आया था 2,252 करोड़, इस बार 36.2% प्रॉफिट बढ़ के 3,068 करोड़ पे पहुंच चुका है। 36% की ग्रोथ रखा दोस्तों, ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि इसकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम
ये देखिए पिछले साल था 6,068 करोड़, इस बार 12.6% बढ़ा। मतलब आप इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए, एक बैंक की जो मेन कमाई होते हैं उसके नेट इंटरेस्ट इनकम, तो नेट इंटरेस्ट इनकम में ईयरली बेसिस पे 12.5% के आसपास ग्रो किया, बट प्रॉफिट की बात करें 36% पर ग्रो कर गया। आप पूछेंगे मतलब कैसे, क्योंकि तो मार्जिन इतना बढ़िया, मतलब कंपनी अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल किया है, खर्चे को कंट्रोल किया है कि फाइनेंशियल मार्जिन बढ़ गया, बहुत ब्रॉड हो गया। मैं आपको बताता हूँ आगे। उसके साथ साथ देखिए, ये तो हो गया आपका नेट इंटरेस्ट इनकम और प्रॉफिट वाली मुद्दा। कोई भी बैंक, मतलब कोई भी बैंक चाहे पीएसयू प्राइवेट हो, उसके लिए उसका जो एनपीए की परसेंटेज, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट जितना कम होगा उतना बढ़िया, तो आपको पता है। अब ये देखिए ग्रॉस एनपीए जो है इस बार आया है, ग्रॉस एनपीए ईयरली बेसिस पे तो घटा ही है, इवन क्वार्टरली बेसिस पे भी कम हुआ। पिछले क्वार्टर में था 1.98%, इस बार कम होकर 1.81%। इवन नेट एनपीए भी क्वार्टरली बेसिस पे गिर गया, ईयरली बेसिस पे भी गिरा है, क्वार्टरली बेसिस पे भी गिर गया। पिछले क्वार्टर में था क्वार्टर फोर पे 0.56%, इस बार 0.51%। अच्छा, इसके अलावा जो प्रोविजन है ईयरली बेसिस पे देखिए, जो पिछले साल था 1,096 करोड़, इस बार थोड़ा ड्रॉप हुआ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 964 करोड़। बट ओवरऑल आउटलुक दोस्तों काफी बढ़िया रखा है बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसकी शेयर को दोस्तों नजर रखना, और इस बैंक में मैं कहूंगा पोटेंशियल जबरदस्त है, पोटेंशियल बहुत शानदार है, और पिछले कुछ महीनों से शेयर में इनफ करेक्शन भी हो चुका है। सो इस बार अगर शेयर मूवमेंट करना शुरू किया तो मोस्ट प्रॉब्ली 150 क्रॉस कर जाएगा। अब दिक्कत यही है कि ग्लोबल टेंशन वगैरह जब तक ना एकदम खत्म हो जाए तब तक तो कोई आशा नहीं है। लेट्स सी क्या होता है, तो बट सोमवार के लिए मैं कहूंगा इसको और नजर रखना। अच्छा, फिर आ जाए दोस्तों एक और शानदार कंपनी जो अभी लग रहा है कि भाई जाग चुका है, क्योंकि ये जो सिर्फ कंपनी की मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा सेक्टर जाग रहा है धीरे धीरे, क्योंकि क्वार्टर फोर से मैंने देख रहा हूँ ये जो केमिकल सेक्टर की कंपनीज है ना, उसका परफॉर्मेंस वो 2021, 2020, 2022 वाली केमिकल जैसे कंपनी करता था वैसे ही हमें देखने को मिल रहा है। देखिए अब आज अतुल लिमिटेड की रिजल्ट आउट हुआ। बहुत कम लोग, जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि केमिकल सेक्टर कैसे सेक्टर है, मतलब ये जब चलता है एक एक से साल 150-200% चल जाता है। दीपक, आरती, अतुल, बालाजी अमाइन, एल्कालामाइंस, कितने सारे कंपनीज है, और आज अतुल लिमिटेड की रिजल्ट आउट हुआ। 1,848 की इनकम जनरेट किया, पिछले साल था आपके 1,478 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 1,670 करोड़, और बैक टू बैक अच्छा परफॉर्म करा है, बैक टू बैक। ये देखिए 1,552 करोड़, 1,574 करोड़, फिर 1,600 करोड़, इस बार 1,800 करोड़ क्रॉस कर चुका है। और बीच में एक्चुअली रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से दिक्कत क्या हो रहा था कि एक्सपेंस बहुत बढ़ गया था, मार्जिन श्रिंक करता। मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कितना श्रिंक कर गया था। आप देखिए बीच में पता है, ये देखिए 13% 12% में पहुंच गया था मार्जिन, फिर से देखिए 21% भी इस बार आ चुका है। समझ आ रहा है ना मेरी बात? ये बीच में जो 2022 के बाद से 23-24 साल बीता, ये केमिकल्स के लिए बहुत खराब था। ये देखिए फिर से 21% के मार्जिन में पहुंच चुका, तो पिछले साल था 16%, पिछले क्वार्टर में 17%। तो मतलब आप खुद ही सोच के बताइए कि इनकम बढ़ गया, मार्जिन ब्रॉड हो गया, और क्या चाहिए आपको, प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही, और प्रॉफिट भी उसी रेट में बढ़ा है। पिछले साल था 132 करोड़, और बैक टू बैक बढ़ रहा है। देखिए पिछले क्वार्टर में था 212 करोड़, इस बार 250 करोड़ क्रॉस कर चुका है। अब ऐसा नहीं कि 250 करोड़ इसको पहले नहीं था, पहले भी किया था कंपनी, 250-300 करोड़ की प्रॉफिट बनाता था। प्रॉब्लम यह था कि बीच में वही रशिया यूक्रेन वॉर के चलते केमिकल सेक्टर बहुत बुरी तरह पिट गया। कंपनी की परफॉर्मेंस आप देखिए कितना खराब पहुंच गया था, 59 करोड़, 72 करोड़, मतलब कहाँ ट्रिपल डिजिट में कंपनी प्रॉफिट रखता था, अभी बीच में 2023-24 में डबल डिजिट में ग्रोथ पहुंच गया था। ठीक है, और ये प्रॉफिट बढ़ जाने के कारण इसका जो अर्निंग पर शेयर वो भी बढ़ गया, 83 क्रॉस कर चुका है। ठीक है, तो केमिकल सेक्टर दोस्तों मैं कहूंगा अगले हफ्ते के लिए बहुत वाइटल है, और ये जो सेक्टर्स है बहुत जबरदस्त रिकवरी दे सकता है। ओके, अच्छा चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंपनी की रिजल्ट चेक करेंगे। पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को कहूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया, या आप सर इस चैनल पे नहीं हो तो पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर क्लिक करना। और जो आपको मैं शुरू में ही कहा, मेंबरशिप दोस्तों जरूर ले लेना, इसके थ्रू आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। नॉर्मली तो वीडियो आपको पता, मतलब नॉर्मली वीडियो आएगा ही, बट इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। ठीक है, जैसे कि Q&A सेशन, पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशन, आपका जो कमेंट है वो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, तो आपका कमेंट मैं रिप्लाई भी कर दूंगा वीडियोस के नीचे। ठीक है, इस प्रकार की। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे SBI लाइफ। चलो SBI लाइफ जो कि निफ्टी 50 की शेयर है, आज इसका भी रिजल्ट आउट हुआ। और SBI लाइफ मैं कहूंगा जो इंश्योरेंस सेक्टर की ऐसे कंपनी है जो बहुत ही कंसिस्टेंसी रिटर्न दिया है। और आज कंपनी की परफॉर्मेंस देखिए 46,000। बट यहाँ पे एक और चीज मैं कहूंगा, इंश्योरेंस कंपनी में ना देखिए हर एक क्वार्टर में इनकम सेम नहीं होता, ये भी याद रखना, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में जिस वजह से इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट।
याद रखना, ठीक है। जैसे कि आप एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आप लास्ट क्वार्टर उठाइए, क्वार्टर फोर को उठाइए, कंपनी की इनकम कितना दिख रहा है? सिर्फ 4,071 करोड़। इस बार कितना दिख रहा है? 46,337 करोड़। तो आप कहोगे भाई जमीन आसमान की फर्क है, तो बात तो एकदम सही है। तो जिस वजह से आपको मैं कह रहा हूँ, ठीक सितंबर में आ जाइए 23,000, क्योंकि इनकम मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में क्या होता है कि कभी कभी जो मतलब कस्टमर्स है उसकी जो प्रीमियम की जो वो है ना, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट अल्टीमेटली, क्योंकि ये देखिए मैं आपको एक बार प्रॉफिट दिखा देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए लास्ट क्वार्टर में इतना कम इनकम पे भी कंपनी की प्रॉफिट कितना हुआ था? 805 करोड़। समझ आ रहा है बात? और इस बात आप देखिए कंपनी की प्रॉफिट आया 725 करोड़। तो मतलब क्वार्टरली बेसिस पे जरूर गिरा, बट ईयरली बेसिस पे 594 करोड़ से बढ़ के 725 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हमें देखने को मिला है कंपनी की ईयरली बेसिस पे, ठीक है। तो इसके ऊपर भी नजर रखना, अच्छी कंपनी और वैसे बहुत नीचे भी नहीं है। अब दोस्तों जो आपको मैं कंपनी की रिजल्ट दिखाने जा रहा हूँ ना, बहुत कम लोग को इस कंपनी के बारे में पता है, और आप सभी को मैं कहूंगा अगर आपको पता है तो बढ़िया, नहीं पता है तो प्लीज एक बार इसको वो डिटेल में स्टडी कर लेना। भाई ये अलग ही लेवल की कंपनी है, सीरियसली कह रहा हूँ, अलग ही लेवल पे चल रहा है कंपनी, अलग ही लेवल पे, सीरियसली। अब मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए कंपनी डेटा सेंटर कंपनी है और डेटा सेंटर लगातार ग्रो कर रहा है, ठीक है। और ये जो कंपनी है ना, आज इनकम ही जनरेट किया 1,910 करोड़। पता है पिछले साल कितना था? 1,019 करोड़। और मतलब अप्रोक्सीमेटली इनकम में 90% की ग्रोथ रख दिया। अब सिर्फ यही नहीं, कंपनी कितना शानदार कंसिस्टेंसी मेंटेन किया। आप देखिए क्वार्टरली, ईयरली, बीच में सारे क्वार्टर को बेस्ट एवर इनकम जनरेट किया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सपेंस कंट्रोल रखा है। कंपनी की जो मार्जिन है वो ब्रॉड हो गया, सीधा 13%, 14% से 20% पे पहुंच गया। और कंपनी की नेट प्रॉफिट, वो तो दोस्तों मतलब कुछ, मतलब मैं यहाँ पे शब्द ही नहीं है। पिछले साल था सिर्फ 10 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 59 करोड़, इस बार लगभग 200 करोड़ टच करते करते रह गया 197 करोड़। यानी अप्रोक्सीमेटली 20 गुना, 20x। समझ पा रहे हो? 20x ग्रोथ रखा है, 20 गुना ग्रो किया है प्रॉफिट। और उस हिसाब से इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी बढ़ गया। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। तो इस कंपनी को नजर रखना और इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी भी कर लेना। वैसे दोस्तों आज और भी बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट होने वाला है जो आपको मैं आगे वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। तो आगे एक भी वीडियो मिस मत करना, सिर्फ आप फॉलो करते जाइए हर एक वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा आगे। और कोई आपका कंफ्यूजन है, क्वेरीज है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।